हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी CBD2 एग्ज़ाम के लेवल 2 एग्ज़ाम है जो उसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस आने वाली ग्रुप डी परीक्षा और बाकी जितनी भी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द ईयर 2020। पूछा गया है 2020 में जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सा देश है। सही आंसर होगा इंडिया। Which boxer won the bronze medal in 69 kg welterweight category at Tokyo Olympics 2020 Summer Olympics at 4 अगस्त 2021। 4 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं 2020 के, उसमें 69 kg में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, किस बॉक्सर ने। सही आंसर होगा लोवलिना बोरगोहेन। जो इंडिया की बॉक्सर हैं लोवलिना बोरगोहेन, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 69 kg कैटेगरी में। तो इनकी कैटेगरी भी पूछी जा सकती है, 69 kg की वेट कैटेगरी है। इनका मेडल भी पूछा जा सकता है, कौन सा मेडल जीता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि जो है आप वहाँ पे सही आंसर दे सकें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायोब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट वाज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। पूछा गया है भारत की ऐसी पहली बिल्डिंग जिसको बायोब्रिक्स से बनाया गया है और एग्रो वेस्ट का यूज करके ये बनाई गई, वो कहाँ पर इनोग्रेट की गई। सही आंसर होगा IIT हैदराबाद में। इन विच इंडियन सिटी द ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। पूछा गया है जो ISSF वर्ल्ड कप है वो कौन से भारतीय शहर में हुआ, इसकी वेन्यू कौन सा शहर था। तो सही आंसर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन फ्रॉम द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। 2020 का जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो किस पर्सन को दिया गया जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बिलोंग करते हैं। सही आंसर होगा ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। Which country won the 47th edition of International Men's Football Championship Copa America after defeating Brazil। पूछा गया है कौन सा देश है जिसने ब्राज़ील को डिफीट करके जो 47वां एडिशन है इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप कोपा अमेरिका का वो जीता है। सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर ये जो है चैम्पियनशिप जीती है। Where was the 61st Software Technology Park of India Center inaugurated on 17 September 2021। पूछा गया है जो 61वां जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया का वो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया 17 सितंबर 2021 को। सही आंसर होगा कोहिमा नागालैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who won the 14th round of Formula 1 Italian Grand Prix 2021 held at Monza Auditorium National Track in Italy। पूछा गया है जो 14वां राउंड हुआ फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का, जो कि वेन्यू भी आपको याद रखनी है मोन्जा ऑडिटोरियम नेशनल ट्रैक जो है इटली, वहाँ पर हुआ ये। तो वो किन्होंने जीता है, तो ये जीता है डेनियल रिकार्डो ने। Which state government celebrated the death anniversary of flamboyant poet and freedom fighter सुब्रमण्यम भारती as महाकवि दिवस on 11 सितंबर 2021। पूछा गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 11 सितंबर 2021 को जो है महाकवि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है, जो कि 11 सितंबर है जो वो एक फ्लैम्बॉयंट और पोएट और फ्रीडम फाइटर है सुब्रमण्यम भारती, उनकी डेथ एनिवर्सरी का डे है। तो ये स्टेट है तमिलनाडु स्टेट। What is the capacity of first green solar energy harnessing plant with vanadium based battery technology commissioned by Indian Army in April 2021। पूछा गया है जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा अप्रैल 2021 में सबसे पहला जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है इंडिया का, वो वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। उसकी कैपेसिटी कितनी है इस प्लांट की।
सही आंसर होगा 56 kVA। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है बनाया गया है और इसकी आपको याद रखना किस पे बेस्ड है, ये वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पे। तो कैपेसिटी याद रखेंगे 56 kVA। Which singer was honored with the Icon Award at the Billboard Music Awards 2021 in May 2021? पूछा गया जो 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स हैं उनमें आइकन अवार्ड किनको मिला है, किस सिंगर को मिला है? तो सिंगर का नाम याद रखेंगे पिंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, the share of India in global fish production in 2020 is approximately what percent? पूछा गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है 2020 में उसमें भारत का कितना पार्ट है, लगभग कितने परसेंट है? सही आंसर होगा 7.7%। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपको इनको भी तैयार करना होगा। यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह released which guidelines to promote research and innovation through data exchange on 30th July 2021? पूछा गया है जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने किस टाइप की गाइडलाइंस हैं उनको जो है रिलीज किया है 30 जुलाई 2021 को। ये गाइडलाइंस क्या प्रमोट करेंगी? रिसर्च और इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। तो सही आंसर होगा बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। नाम है गाइडलाइंस का बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोयल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर क्लाइमेट इन नवंबर 2019 टू डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? पूछा गया है नवंबर 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस है, किस चीज़ पर? सोयल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर क्लाइमेट, जिसमें जो है जो सोयल और वाटर कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस किया गया। ये किस सिटी में हुई? सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, जो है नई दिल्ली में। हु एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑन 30 नवंबर 2021? पूछा गया है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नवंबर 2021 को जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसके एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसने चार्ज लिया? सही आंसर होगा अजय कुमार। विच इंडियन ऑफ स्पिनर हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर विद 71 विकेट्स इन 2019-21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? पूछा गया है ऐसे इंडियन ऑफ स्पिनर जो बॉलर हैं, कौन से बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, जो कि 71 विकेट्स हैं, जो इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 के दौरान लिए हैं? सही आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन जी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द केरला गवर्नमेंट फॉर गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार 2019 फॉर पॉपुलराइजिंग द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम सत्रिया? पूछा गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार 2019 से जो है किनको सेलेक्ट किया गया इस पुरस्कार के लिए? और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने असम का एक डांस फॉर्म है सत्रिया, काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है, उसके लिए इन्होंने उसको पॉपुलराइज किया है, उसको फेमस किया है। तो ये डांसर है इंदिरा पीपी बोरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से असम का डांस फॉर्म भी याद रखना आपको। सत्रिया के लिए इनको ये जो है अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है, इंदिरा पीपी बोरा जी को। विच मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन लोकसभा ऑन 25 जुलाई 2021? पूछा गया है 25 जुलाई 2021 को कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल को लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस किया है? सही आंसर होगा राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। Who has won the FIFA Best Men's Player Award for the second consecutive year in 2022? पूछा गया है लगातार दूसरे साल के लिए 2022 का जो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड है वो किसने जीता है? सही आंसर होगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, लगातार दूसरी बार। As per information till January 2022, Ministry of Textile has approved how many projects in the field of specialty fibers and geotextiles under flagship mission
नेशनल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल्स मिशन। पूछा गया जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कितने प्रोजेक्ट्स को अब तक जो है जनवरी 2022 तक जो है प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। सही आंसर होगा लगभग 20 प्रोजेक्ट्स को। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। पूछा गया जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है 2021 का वो किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया। शिलोंग मेघालय में। इसका आंसर होगा शिलोंग मेघालय। याद रखेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जो मेघालय में शिलोंग में ये मनाया जाता है। फीमेल एस्ट्रोनॉट नूरा अल मतरोसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। पूछा गया है जो फीमेल एस्ट्रोनॉट है नूरा अल मतरोसी ये किस देश से बिलोंग करती हैं। सही आंसर होगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस, सॉरी ये हैप्पीनेस है, हैप्पीनेक्स की जगह हैप्पीनेस है, इंडेक्स 2021। पूछा गया है किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 को टॉप किया है। सही आंसर होगा फिनलैंड ने। In November 2021, the Umbrella Plan Ocean Services Modeling Applications, Resources and Technology for period 2021 to 26 was approved at what cost? नवंबर 2021 में एक जो अम्ब्रेला प्लान है जो कि ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है इन सभी को प्रमोट करता है, ये 2021 से 26 पीरियड के लिए किस कोस्ट पर अप्रूव किया गया। तो कॉस्ट पूछी गई है। सही आंसर होगा ₹2177 करोड़ ये कॉस्ट है इसकी। अंडर विच प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्लोटेड ए टेंडर वर्थ ₹50,000 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स इन जुलाई 2021। पूछा गया है जुलाई 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेंडर पास किया है जो कि लगभग 50,000 करोड़ का टेंडर है जिसके तहत जो है 6 इंडियन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया किस प्रोजेक्ट के अंडर ये टेंडर पास किया गया। सही आंसर होगा प्रोजेक्ट 75 इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। प्रोजेक्ट 75 इंडिया। सॉरी इंडिया लीजेंड्स टीम डिफीटेड विच टीम इन फाइनल मैच ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 क्रिकेट हेल्ड इन रायपुर। पूछा गया है जो इंडियन लीजेंड्स की टीम है उसने किस टीम को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 जो कि क्रिकेट की सीरीज है उसके फाइनल मैच में डिफीट किया है और इसकी वेन्यू भी याद रखेंगे ये रायपुर में हुआ था। सही आंसर होगा श्रीलंका लीजेंड्स को। In March 2021, Ministry of Sports and Youth Affairs decided to extend which sports scheme from 2021-22 to 2025-26। पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स ने मार्च 2021 में किस स्कीम को 2021-22 से 25-26 तक के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। सही आंसर होगा खेलो इंडिया स्कीम को। According to Forest Survey Report 2021, which state has the highest forest area as a percentage of total geographical area? पूछा गया है कौन सा स्टेट है जिसका जो है फॉरेस्ट एरिया हाईएस्ट है उसके टोटल जियोग्राफिक एरिया के विद रिस्पेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग? फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर होगा मिजोरम राज्य, मिजोरम स्टेट का। In May 2021, which Indian origin chemist was awarded the Millennium Technology Prize 2020 along with Professor David Kleinerman? पूछा गया है मई 2021 में जो इंडियन ओरिजिन के एक केमिस्ट हैं जिनको मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ 2020 दिया गया है और इनको जो ये प्राइज़ है डेविड क्लेनरमैन प्रोफेसर हैं जो उनके साथ में दिया गया। तो ये कौन से केमिस्ट हैं? तो सही आंसर होगा शंकर बालासुब्रमण्यम जी। इन मार्च 2021 वेटरन प्लेबैक सिंगर आशा भोसले वाज ऑनर्ड विद विच अवार्ड? पूछा गया मार्च 2021 में जो इंडिया की फेमस सिंगर है आशा भोसले उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? सही आंसर होगा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड।
अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नीज। पूछा गया है जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 है उसके अकॉर्डिंग जो बुक है ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा रिलीज की जाती है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज के रिजर्व पाए गए हैं? सही आंसर होगा उड़ीसा में। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज़ द लिस्ट फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन टू टोटल जियोग्राफिक एरिया इन इंडिया। पूछा गया है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो है सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, उसके जियोग्राफिक एरिया है जो टोटल उसके कंपैरिजन में, वो कौन सा स्टेट है? जो ये पूछा गया है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग कौन सा है? सही आंसर होगा हरियाणा स्टेट। हु ब्रोक हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दी 400 मीटर हर्डल्स एट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स ऑन 3 अगस्त 2021। पूछा गया 3 अगस्त 2021 को जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स थे उनमें किन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है? किस चीज़ में? 400 मीटर हर्डल्स जो रेस होती है उसमें। तो ये प्लेयर हैं कार्लसन वारहोम, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड इस जो इवेंट है इसमें ब्रेक किया है। In September 2021, according to the study published in Acta Astronomica, ISRO has developed a device with which institute to conduct microbiological experiments in outer space। पूछा गया है सितंबर 2021 में जो एक मैगजीन है एक्टा एस्ट्रोनिका उसमें पब्लिश्ड आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसरो ने एक डिवाइस बनाई है, वो किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई है और ये डिवाइस बनाई है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आउटर स्पेस में करने के लिए। तो सही आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 5 विकेट्स इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड इन एंटीगुआ। पूछा गया है जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का जो कि एंटीगुआ में हुआ, वेन्यू भी आप याद रखेंगे, वेन्यू भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एंटीगुआ में हुआ था ये वर्ल्ड कप, उसमें पहले इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 5 विकेट लिए? सही आंसर होगा राज अंगन बाबा। इन मार्च 2021 हु वाज ऑनर्ड बाय द बिरला फाउंडेशन विद द 30th सरस्वती सम्मान। काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है सरस्वती सम्मान। वो जो 30वां संस्करण था इसका वो मार्च 2021 में किन को दिया गया? सही आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को ये अवार्ड दिया गया और आपको याद रखना होगा ये जो अवार्ड है ये बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऑन 13th जुलाई 2021 द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ऑफिशियली इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्टिंग द 2026 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप टू विच कंट्री। पूछा गया है 13 जुलाई 2021 को जो BWF है यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसने 2021 की BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए किसको होस्ट करने के लिए ये जो है दिया है? सही आंसर होगा इंडिया। इंडिया में होगा 2026 का BWF चैम्पियनशिप। ऑन 8 जुलाई 2021 The Ministry of Defense implemented a web-based integrated system for sanction and distribution of defense pension. What is the name of this system? पूछा गया है जुलाई 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो वो लॉन्च किया है, वो किया गया है सैंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पेंशन के लिए। तो उस सिस्टम का क्या नाम है? तो ये सिस्टम है स्पर्श सिस्टम। From where was Laurel Hubbard the first transgender athlete to compete in the Tokyo 2020 Olympics in women 87+ kg weightlifting category? पूछा गया जो लोरेल हबार्ड है जो कि पहले ट्रांसजेंडर एथलीट है जिन्होंने compete किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में और उन्होंने 87 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है वुमेंस की, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
तो वो कौन से देश से है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं। Who took over as the new Vice Chief of Indian Army on 1 फरवरी 2022? 1 फरवरी 2022 को भारत के जो इंडियन आर्मी है उसके वाइस चीफ कौन बने हैं? सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं जो वो वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के 1 फरवरी 2022 को। और उसके बाद की भी अपडेट है वो भी आप याद रखेंगे। 1 मई 2022 को नए वाइस चीफ बने हैं इनके स्थान पर BS राजू जी। इन विच स्पोर्ट भाविनाबेन पटेल वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स इन अगस्त 2021? अगस्त 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं पैरालंपिक्स गेम्स हैं उनमें भवीना पटेल जो है उन्होंने कौन सिल्वर मेडल जीता है, कौन से स्पोर्ट में जीता है? तो ये स्पोर्ट है टेबल टेनिस। हु वन द मेंस डबल्स फाइनल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022? इंडिया ओपन जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन का उसमें मेंस डबल्स फाइनल जो है किन्होंने जीता है? तो ये जीता है सात्विका साईराज, रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। Who won the gold medal in 73 kg category at 2021 World Cadet Wrestling Championship held in Budapest, Hungary? पूछा गया है जो बुडापेस्ट हंगरी में चैंपियनशिप हुई जिसका नाम है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें 73 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? सही आंसर होगा प्रिया मलिक ने। जेनेसिस प्राइज 2022 विनर अल्बर्ट बोयरला इज द CEO ऑफ विच कंपनी? पूछा गया है जो जेनेसिस प्राइज 2022 का विनर हैं जिनका नाम है अल्बर्ट बोयरला। आप याद रखेंगे जेनेसिस प्राइज जो है 2022 का जीता है अल्बर्ट बोयरला ने। वो कौन सी कंपनी के CEO हैं? सही आंसर होगा फाइजर इंक के। ऑन द ओकेजन ऑफ 80th फाउंडेशन डे ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR, हाउ मैनी साइंटिस्ट वर अवार्डेड द 2021 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? काफ़ी फेमस अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ये 2021 का जो प्राइज दिया गया वो कितने साइंटिस्ट को दिया गया है और ये कब दिया गया है? ये दिया गया है 80th फाउंडेशन डे होता है जो CSIR का, उस पर। तो ये दिया गया है 11 यानी 11 साइंटिस्ट को। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट? पूछा गया जो 2022 का वुमेन एशिया कप का टूर्नामेंट है हॉकी का, उसमें जो इंडिया है उसने किस टीम को डिफीट किया है ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए? सबसे पहले तो याद रखेंगे इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर किस टीम को डिफीट किया है? वो किया है चाइना को। What is the name of world's first gamified संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Launched by Indian Council of Cultural Relations along with GameApp Sports Viz Tech Private Limited in April 2021। पूछा गया है जो वर्ल्ड की पहली गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है वो जो है उसका नाम क्या है? और ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है ICCR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा, किसके साथ मिलकर? गेम ऐप स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये अप्रैल 2021 में लॉन्च की है। तो इस ऐप का नाम है लिटिल गुरु। अकॉर्डिंग टू दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो FAO है उसके अकॉर्डिंग विच कंट्री प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर केन इन ईयर 2019? 2019 में सबसे ज़्यादा शुगर केन यानी गन्ना किस कंट्री ने प्रोड्यूस किया? सही आंसर होगा ब्राज़ील ने। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज? पूछा गया जो इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का, उसके अकॉर्डिंग जो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा पल्सेज दालें प्रोड्यूस की हैं? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हु वाज ऑनर्ड विद द 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया?
जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 2021 का अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड किनको दिया गया है? सही आंसर होगा अपर्णा सतीशन को। Where did the Union Minister Jitendra Singh launch India's first manned ocean mission समुद्रयान in October 2021? पूछा गया जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने इंडिया का पहला मैन्ड ओशियन मिशन, याद रखेंगे उसका नाम है समुद्रयान, वो जो है कहाँ पर लॉन्च किया है? सही आंसर होगा चेन्नई में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीरेंद्र सिंह पठानिया वाज अपॉइंटेड टू विच पोस्ट इन दिसंबर 2021? पूछा गया जो वीरेंद्र सिंह पठानिया जी है उनको किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया दिसंबर 2021 में? सही आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया जी बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। What is the birth rate of India as per sample registration system for 2019? जो सैंपल रजिस्ट्रेशन हुए 2019 के उनके अकॉर्डिंग इंडिया का बर्थ रेट क्या है? तो सही आंसर है 19.7%। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच कंट्रीज क्रूड बर्थ रेट यानी लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन 2020? 2020 में जो वर्ल्ड बैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन से कंट्री का जो क्रूड बर्थ रेट है वो सबसे ज़्यादा है? सही आंसर होगा नाइजर का। द न्यूयॉर्क टाइम्स वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज 2021 फॉर विच वर्क इन द डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस कैटेगरी? पूछा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स है जो उसको पुलिट्जर अवार्ड मिला है 2021 का, इसको मिला है ये पब्लिक सर्विस कैटेगरी में। तो किस काम के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है कवरेज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो इन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसकी जो कवरेज की उसके लिए अवार्ड इनको मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट आर नागास्वामी हु डाइड इन जनवरी 2022 इज नोन फॉर हिज आर्किवल रिसर्च ऑन टेम्पल इंस्क्रिप्शन एंड आर्ट हिस्ट्री ऑफ विच प्लेस? पूछा गया है आर्कियोलॉजिस्ट है काफ़ी फेमस आर नागास्वामी जो है, इनकी जो मृत्यु है ये इनकी जो डेथ है वो जनवरी 2022 में हो गई थी और इन्होंने एक रिसर्च की टेम्पल इंस्क्रिप्शंस और आर्ट हिस्ट्री के ऊपर। तो इन्होंने किस प्लेस पर ये रिसर्च की थी जिसके लिए इनको जो है जाना जाता है? सही आंसर होगा ये तमिलनाडु में इन्होंने रिसर्च की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेवल 2 में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकी लेवल के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स थैंक यू।